जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय पढ़ेंगे। इस प्रकार भगवान के वचनों को ना समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया है वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा गया है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और यह चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा सच्चिदानंद परमात्मा तो ब्रह्मा है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला सास विहित यज्ञ, दान और होम आदि के निर्मित जो द्रव्यादि को त्यागा है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है और हिरण्यमन पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियोग्य है, और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण है कि कुंतीपुत्र अर्जुन, यह पुरुष अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उसी भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल भी प्राय उसी का स्मरण होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब संयम में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अंतरफ न जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविघाग से अति पूरे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्तियुक्त पुरुष अंतकाल भी योग बल से भूतों के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापना करके फिर निर्चय मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप पर पद को ओंकार नाम से कहते हैं, उस और आसक्ति रहित शक्तिशील महामात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारकों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय से स्थित करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में से स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे इस अक्षरूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर करता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मेरे परम सिद्ध को प्राप्त हुआ महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षण भंडर पूर्ण जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मा लोक से लेकर सब लोग पूर्णावती संभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे है, परंतु हे कुंतीपुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पूर्ण जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं
कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादि को लेकर काल करके अवधि वाले होने से अतिन्य है। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 कौड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रियों को 1000 चौकड़ी युग तक अद्वित वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं अर्थात काल करके अधिवाला होने से ब्रह्मा लोग को भी अनित्य जानते हैं। वे योगी जन काल के तत्वों को जानने वाले हैं, इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्यमान भूतगण ब्राह्मण के दिन से प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्राह्मण के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ। रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के ऐसे 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु उस अव्यक्त भी अति पूरे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यवहार है वह सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है। जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है उसी अक्षर नामक अभ्यभाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अभभावक प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन पीछा न आने वाले गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात मार्ग को कहूँगा। उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्गमय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा सुख पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वरी की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जाने वाले योगीजन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से लिए हुए ब्रह्मा को प्राप्त हुए हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योतियों को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछा आता है। क्योंकि जगत की यह 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवतायन और प्रत्यायन मार्ग सनातन मार्ग माने गए हैं। इसमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछा अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधन करता है, कर्मों में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब कालों में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाले हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानियों को करने में जो पुण्यफल कहा है वह सबको निस्संदेह उलझन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। आज का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। कल हम नेक्स्ट वीडियो में 9वां अध्याय पढ़ेंगे।